जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना समय को हम लोग गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि आदर्श विलयन किस नियम का पालन करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि आदर्श विलयन किस नियम का पालन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल्ट का नियम। ठीक है, हम आपको बस आंसर आपको बताते जाएंगे जिससे आप लोगों का कम समय लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए। मोलरता की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मोलरता की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलरता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोलिगेटिव गुण का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा विलायक। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। मोलरता किसके आधार पर व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का विलायक के द्रव्यमान पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड। ये तो जानते ही होंगे। चलिए इसी प्रकार से फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान, फिर से इसको बता रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख लेते हैं। नंबर 7 देखते हैं हमारा कि विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका था हमारा आंसर कि सीमेंस प्रति मीटर। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, जंग लगना किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण, जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। इसका हो जाएगा राइट आंसर सक्रियण ऊर्जा कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार से आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग नियतांक की इकाई होती है। इसका आप ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस माइनस इनवर्स। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप पर, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर नहीं, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करती।
ठीक है। चलिए अब इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए सक्रियण ऊर्जा की, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमसे फिर से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सक्रियण ऊर्जा की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्हेनियस। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता घटने पर अभिक्रिया की गति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता घटने पर अभिक्रिया की गति स्थिर रहती है। चलिए इसी प्रकार से आइए फटाफट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में कि डेनियल सेल में एनोड कौन सी धातु होती है। डेनियल सेल में एनोड कौन सी धातु होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता यानी जिंक। चलिए यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में विद्युत अपघटक के नियम किसने दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने ही दिए। चलिए आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा अपचयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन है होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में हेनरी का नियम किससे संबंधित है। हेनरी का नियम गैसों की घुलनशीलता से है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में बिलियन में विलेय की मात्रा बढ़ने पर वाष्प दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बिलियन में विलेय की मात्रा बढ़ने पर वाष्प दाब क्या होता है। ये हमारा वाष्प दाब घटता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में मोल अंश का प्रतीक क्या है। मोल अंश का क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल अंश का क्या है तो हमारा x। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में परासरण दाब किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है परासरण दाब किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलिगेटिव गुण का। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में आदर्श विलयन में मिश्रण के समय ऊष्मा परिवर्तन का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर उसका मान शून्य होता है। क्या होता है तो शून्य होता है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है कि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है कि लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उदासीनता बनाए रखना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन की। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया की गति की एसआई इकाई क्या है। अभिक्रिया की गति की एसआई इकाई
क्या है क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति समानतः क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 32, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33, सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया, चलिए अभिक्रिया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 हमसे पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 34 इसका हो जाएगा वेग नियतांक पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पर कि अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक नहीं, इस ये सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा। मिलते हैं कल की अथी में, तब तक के लिए जय हिंद।